नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधी अधूरी। इसका जीता जागता उदाहरण है राशन प्रणाली में ई प्रकरण का। सरकार राशन प्रणाली को तो ऑनलाइन कर दिया, लेकिन जो बायोमेट्रिक मशीनें दी हैं उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मतलब साफ है, मशीनें किसी काम की नजर नहीं आ रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि मशीनें तो खराब हैं, फिर लोगों को राशन आखिरकार कैसे मिल पाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी को रोकने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन योजना के तहत उपभोक्ताओं को विभाग ने ऑनलाइन राशन वितरण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर सरकार की योजना गरीबों के लिए आफत बन गई है। दरअसल रेवाड़ी में राशन वितरण प्रणाली के लिए लाई गई बायोमेट्रिक प्रणाली से लोगों का अनाज ही छिन गया। वजह है राशन प्रणाली को ऑनलाइन करने वाली मशीन का नेटवर्क गायब होना। लोग अनाज के लिए खड़े रहते हैं और मशीन है कि काम करने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कहती है कि सारी मशीनें ओके करके भेज दी जाती हैं, मगर सरकारी दावे का रिजल्ट आपके सामने है। ये जो समस्या है, मशीन है टावर नहीं पकड़ती, तो कहते 6 बजे लो, 6 बजे लेते हैं तो अंगूठा का निशान और वो फिंगरप्रिंट नहीं आते। हर एक परिवार के हर आदमी को बुला लेते हैं, 5-5, 6-6 को बुला लेते, प्रिंट नहीं देती है। प्रिंट नहीं देती तो उनको फिर राशन कैसे वितरित करें? खराब मशीनें सौंपी। मशीन के खराब होने से सिर्फ अनाज लेने वालों की परेशानी नहीं, बल्कि इससे डिपो धारक भी परेशान नजर आ रहे हैं। इस परेशानी से निजात पाने के लिए डिपो धारकों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सारी मशीनें सौंप दी हैं। पूरे प्रदेश का हाल बेहाल। फतेहाबाद, हिसार में भी कुछ यही परेशानी देखने को मिली। डिपो होल्डर्स का कहना है कि राशन न देने पर लोगों के साथ कई बार उनकी झड़प भी होती है। सब्र का बांध टूटने पर डिपो होल्डर्स ने बायोमेट्रिक मशीन डीसी को सौंप दी है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी अनिल, निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि डिपो होल्डर से उपभोक्ता ऑनलाइन ही राशन ले। उन्होंने डिपो होल्डर्स को भी चेताया कि उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने दी जाए। अब सवाल है कि मशीनों को देखकर एक बात तो तय है कि सरकार लाख दावे कर ले, मगर वो सब के सब खोखले साबित हो रही हैं। असफानी खान, न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कैसे यहाँ पर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है? जो यहाँ आखिरकार गरीबों के साथ इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है? एक तरफ सरकार कहती है डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, सब चीज डिजिटल होगा, डिजिटल भारत होगा, लेकिन क्या ये हमारी मशीनें इसको सपने को साकार कर पा रही हैं? इसी को लेकर खास चर्चा आज हम कर रहे हैं। खास मेहमान है हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ संवाददाता फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, मशीनों में खराबी कब से आ रही है? कितने दिन हो गए मशीनों को खराब हुए? अगर खराबी की बात की जाए, जब से शुभारंभ हुआ है फतेहाबाद में इसका, तब से ही ये समस्या जो है बनी हुई है। हालांकि जब इनका शुभारंभ किया गया तो जो एक कंपनी संचालक उनका यही कहना था कि 2 दिन बाद समस्या ये पूरी हो जाएगी, नेटवर्क की जो समस्या आ रही है, लेकिन वो समस्या बढ़ती गई है। कईयों के अंगूठे के निशान जो है मैच नहीं हो रहे हैं, कईयों मशीनों का नेटवर्क नहीं आ रहा है। कितने दिन जितेंद्र हो गए अमूमन? या जब से शुभारंभ हुआ है तब से ही लोगों को इस समस्या का सामना इसका करना पड़ रहा है। ठीक है, शुरुआत से ही खराबी है। अब जितेंद्र, क्या कुछ दिक्कतें मशीन में आ रही हैं और इससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? दिक्कतों की बात की जाए तो कईयों के अंगूठों के जो निशान है वो मिलान सही ढंग से नहीं हो रहा है। ज्यादातर में नेटवर्क की जो समस्या है वो बनी हुई है। जब अंगूठा रखते हैं तो नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। जो काम 10 मिनट के अंदर हो जाता था, अनाज मिल जाता था लोगों को, अब उन्हें 2-2 घंटे तक इसका इंतजार करना पड़ रहा है। और जब तक मशीन की ओर से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक डिपो धारक उपभोक्ता को राशन नहीं दे सकता, जिसके कारण समस्या जो है बनी हुई है। ठीक है, साथ ही जितेंद्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खराब है मशीनें, जब से शुरुआत हुई है तब से खराब है, क्या विभाग को इस बारे में जानकारी नहीं है?
बाकी बात की जाए तो डिपो धारकों द्वारा समय समय पर इसकी जानकारी दी गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही उन्हें मिला, जिसके बाद अब डिपो धारकों ने मीटिंग करके जो मशीनें हैं वो विभाग को सौंपी है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इसका हल नहीं होगा वो राशन का वितरण नहीं करेंगे, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो अधिक समय पर जब खड़ा रहता है उनके राशन डिपो पे तो साफ तौर पर गुस्से का शिकार उपभोक्ताओं के राशन डिपो धारकों को होना पड़ता है, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि मशीनों की दिक्कत सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। साहिल हमारे साथ उपभोक्ता जुड़े हैं। साहिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैम जी। साहिल, क्या दिक्कत आ रही है? आप जब जाते हैं अंगूठा लगाने के लिए, क्या दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत कब से आ रही है, कितना समय हो गया है? मैम ये बात की जाए तो ये जब से मशीनें आई है, पहले दिन जब मैं गया था तो अंगूठा लगाने की मैंने कोशिश की तो सर्वर डाउन दिखाया जा रहा था उसके अंदर। कभी आधार नंबर नहीं ले रहा था तो कभी सर्वर डाउन दिखाया जा रहा था। अच्छा, कितना टाइम हो गया साहिल इस बात को? हेलो साहिल, सुन रहे हैं आप? साहिल, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। साहिल, कितना टाइम हो गया? मैं कल ही गया था वहाँ राशन डिपो पर। वहाँ जब मैंने अंगूठा लगाया तो उस मशीन में सर्वर डाउन दिखाया गया, जबकि आधार कार्ड नंबर मेरा भी सही था, उसे भी गलत बताया गया। ठीक है, और आपको राशन मिला या नहीं मिला उसके बाद? नहीं मैम, पहले मिला नहीं, उनके द्वारा कहा गया कि 2 दिन बाद मिलेगा। पहले हमें जैसे मशीन पहले नहीं थी तो हमें 15 मिनट में मिल जाता था, अब आधा घंटा वहाँ लगाना पड़ता है। यानी टेक्नोलॉजी आने से आपको तो नुकसान हो गया। साहिल, शुक्रिया आपका। एक और उपभोक्ता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी उनकी परेशानी जानते हैं। राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल मैम, सुन पा रहा हूँ। राजकुमार जी, जो मशीनों में दिक्कत आ रही है, कब से आ रही है? क्या नेटवर्क प्रॉब्लम बताता है? जब आप राशन लेने जाते हैं क्या दिक्कत आती है तब? बिल्कुल मैम, उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जैसे ही हम थंब एक्सेस करते हैं वो थंब को उठाता नहीं है, क्योंकि उसमें पता क्या है कि UID प्रॉपर्ली चली नहीं हुई। अगर 10 बंदे अगर राशन लेने आते हैं तो 10 में से 2 बंदों का ही फिंगर एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को बिना राशन लिए जाना पड़ता है। ठीक, राजकुमार, कितने समय से ये परेशानी आ रही है? मैम इसी मशीन आई है हमारे शहर में, इसी महीने से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब आपने कंप्लेन की होगी उसके बारे में जरूर? मैम हमने DSO से बात करी थी, वो कहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दिक्कत आ रही है आपने शिकायत भी की है, लेकिन राशन नहीं मिलने की वजह से राजकुमार जो परेशानी आती है वो बताइए हमें। मैम राशन बिल्कुल भी नहीं मिला हमें, हमारा थंब लगा लिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका थंब सक्सेस नहीं हो पाया। और बाद में कुछ कहा कि इतने समय बाद आपको राशन मिलेगा, या ऐसा कुछ आपको तक बात पहुंची? हाँ जी, ऐसा कुछ क्या कहा आपको डिपो होल्डर ने कि इतने समय में आपको राशन मिल जाएगा, या आपको दोबारा कब आना है? हमारे जो डिपो होल्डर है उसको उस मशीन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो MC हमारे वो आए थे, उन्होंने मशीन जैसे लगी हुई थी उन्होंने हटवा दी थी। कहते डीसी साहब से मिलकर हम इस मशीन के लिए बात करेंगे, बोला उसके बाद ही राशन वितरण किया जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि डिपो होल्डर्स को जानकारी नहीं है कि वो मशीन चलेगी कैसे? नहीं है उनको जानकारी। उनको जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो जानकारी का अभाव भी है, जिनके पास ये काम होना चाहिए उनको पता ही नहीं है कैसे किया जाएगा। राशन डिपो होल्डर हमारे साथ शीशपाल गोदारा जुड़े हैं। शीशपाल जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शीशपाल गोदारा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज शायद नहीं पहुंच रही। बताइए शीशपाल जी, सुन रहे हैं तो कहिए। शीशपाल जी, क्या दिक्कतें आ रही है मशीनों में, आपसे जानना चाहेंगे। आप तो डिपो होल्डर हैं, क्यों राशन नहीं मिल पा रहा लोगों को? तो ये सर्वर की दिक्कतें आ रही है, तो एवज में जो मशीनें हैं वो काम, अपने कई बार अधिकारी तो इनका समाधान करने के लिए कहा है। शीशपाल जी, आपकी आवाज जरा दिक्कत दे रही है, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही। आप फिर से जुड़िएगा जरा, और जो आप परेशानी बता रहे हैं वो हम जरूर समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये कैसी परेशानी है जिससे आम जनता परेशान है। अब हम सुरेंद्र स्वामी जी की तरफ रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। सुरेंद्र जी, आपने सुना, उपभोक्ता को आपने सुना, डिपो होल्डर को भी आपने सुना, जिसको हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के हालात। एक बार शीशपाल हमारे साथ फिर से जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। शीशपाल बताइए। बोलिए मैम। शीशपाल, कब से दिक्कतें आ रही हैं मशीन में, और उसके लिए आपने क्या किया? क्योंकि आप भी डिपो होल्डर हैं, आपको मशीन चलानी आती है वो?
4-5 दिनों से दिक्कतें आ रही है, कस्टमर बड़े परेशान हो रहे हैं जी। ये बिल्कुल ही मशीनें काम नहीं कर रही है, एक दिन में केवल 1 या 2 ही एक कस्टमर अटेंड कर पाती है। और जो जितने बुजुर्ग हैं जो या मजदूरी दिहाड़ी खेती बाड़ी करते हैं, उनके हाथों के जो फिंगरप्रिंट हैं वो मिस हो रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। शीशपाल जी, अब ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत हो रही है, आपको वो मशीन हैंडल करनी आती है, कैसे उसको चलाया जाता है? मैम मशीनें बिल्कुल चलाने की हमें ट्रेनिंग दी गई है, हमें बिल्कुल ये चलानी आ रही है, लेकिन जो टेक्निकल कमियां हैं उसकी वजह से मशीन काम प्रॉपर नहीं कर रही है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ शशिपाल जी। हमारे साथ NK सोलंकी जी जुड़े हैं जो कि DC हैं। सोलंकी जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी। सोलंकी जी, जो दिक्कत आ रही है बायोमेट्रिक मशीन में, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, आप इस बात से अवगत हैं कि आपके संज्ञान में है ये मामला? ये करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर 10 लोग लाइन में खड़े हैं तो 1 से 2 लोग को ही राशन मिल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत नहीं है। 8 लोग तो निराश वापस जा रहे हैं, उनको राशन कैसे मिलेगा? नहीं, आवाज में डिस्टर्बेंस बहुत समझ नहीं पा रही। उसमें थोड़ा तो समय लगता ही है मैच्योर होने में। कितना समय है इसके सोलंकी जी? अभी माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं मैं समझ पा रही, आप क्या आंसर दे रहे हैं मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। फिर से आपसे जुड़ूंगी और आपसे भी ये पूछूंगी कि आखिरकार कितना समय लगा। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? डिजिटलाइजेशन का ये देखिए नमूना, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, मशीनों के द्वारा काम किया जाए, लेकिन ये मशीनें तो धोखा दे रही हैं। नहीं, देखिए, इसको आप पूरे स्टेट के परिप्रेक्ष्य में देखिए। पहली बात तो है कि निर्णय बहुत अच्छा है। जो ये डिपो होल्डर्स थे और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो सबको मालूम है PDS में, तो मुझे उस पर विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब इश्यू ये है कि ये सिर्फ इन्हीं के यहाँ पे हो रही है या पूरे जिले में हो रही है या कि पूरे हरियाणा में हो रही है। अगर ये बहुत ही लोकलाइज्ड इश्यू है तो कोई मशीन का भी डिफेक्ट हो सकता है, वहाँ पे नेटवर्क की एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई लोकेशन ऐसी हो जाती है जो वहाँ पे नेटवर्क नहीं चल पाता है, तो वो है। लेकिन बहरहाल जो भी इशू है ये उसमें पूछ लेते हैं इनके सोलंकी जी से कि ये समस्या है क्या। सोलंकी जी, मुझे सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल आपसे पूछा था, बताइए, जवाब दीजिए उसका। मेरा ये कहना है कि ये जो लोग हैं जितने भी डिपो धारक, ये पहले भी एक बार आए थे मेरे पास और ये कह रहे थे सर ये जो है ना इसको अभी ना इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये लोग भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में हेजिटेट करते। शुरू में कोई भी चीज आती है थोड़ा उसको करने में दिक्कत आती है। जब हमने बायोमेट्रिक मशीन एम्प्लॉइज के लिए लगाई तो एम्प्लॉइज भी थोड़ा सा हेजिटेंट थे। अब धीरे धीरे करके सभी लोग उस पे बायोमेट्रिक पे आ गए और उनको वो सिस्टम अच्छा लगने लगता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सिस्टम में आपको एडजस्ट होने में। लेकिन इससे पहले इनको सिखाया क्यों नहीं जा रहा सोलंकी जी? इससे लोगों की मुसीबतें तो बढ़ रही है ना। आपने नया सिस्टम तो ला दिया, लेकिन उस नए सिस्टम की वजह से लोग तो भुगत रहे हैं उसको, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। जो शुरू में थोड़ी बहुत माइनर दिक्कत आई वो हम दूर करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत। कब तक का आश्वासन समझूं आप? कब तक इन मशीनों को दुरुस्त करेंगे? जो है कोई ऐसी दिक्कत होगी तो अभी इसी काम पे से। अच्छा सोलंकी जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या डिपो होल्डर्स को पूरी तरह से तैयार किया गया है, पूरी तरह से ट्रेंड उनको किया गया है कि वो इन मशीनों को संभाल पाए? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी शिकायत करें कि डिपो होल्डर को वो मशीन मैनेज करनी ही नहीं आती। तो समझाया गया है कि ये सिस्टम जो है सारा बायोमेट्रिक है, क्योंकि इसमें बेसिकली ऐसे लोग जो एक तो उसमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि किस आदमी को कब कितना वो मिला। तो जो एक बहुत सारे डिपो होल्डर्स हैं उनका एजुकेशन लेवल, बहुत सारी मतलब वो डिस्पैरिटीज होती हैं हर आदमी में। ठीक है, वो दिक्कतें हो सकता है सामने आ रही है, एक लेवल पे लेके आना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DC फतेहाबाद से हमारे साथ सोलंकी जी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई या फिर वो अभी उसको इतने काबिल नहीं है कि उस मशीन को संभाल पाए, तो आखिरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी उन पर क्यों डाल दी? इस पर पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पता का चाय।
बताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचा हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचा हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है स्वागत है आप सभी का। गरीबों के साथ किस तरह से नाइंसाफी की जा रही है, इसकी जीती जाती बानगी हम देख रहे हैं फतेहाबाद में, हिसार में, रेवाड़ी में, जहां पर बायोमेट्रिक मशीन तो लगा दी गई, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे होगा ये डिपो होल्डर्स को नहीं पता, और साथ ही इससे आम जनता काफी परेशान है। उनको राशन तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक दिन वो लाइन में लगते, 2 दिन लगते हैं, और अगर तमाम लोग इस तरह से लाइनों में लग के अंगूठा लगाकर भी अपने राशन को नहीं लगा पाए, तो हम कैसे ही माने कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी? सुरेंद्र जी, इसी पर चर्चा करना चाहूंगी अब मैं। जिस तरह से आपने सुना डिपो होल्डर्स को भी, डीसी को भी, उनका कहना कुछ और था। कई ऐसे डिपो होल्डर्स भी थे इसमें जो कि पहले से इंटरेस्टेड नहीं थे। कुछ ऐसी भी इसमें आशंका जाहिर की जा सकती है क्या? नहीं, इसमें देखिए सभी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो डिपो होल्डर्स जो अभी तक एक राशन की दुकान अपने आप में करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा था, और उसको लेने के लिए, राशन की दुकान लेने के लिए सारी पार्टीबाजी होती थी, पॉलिटिक्स होती थी, लोग लेके आते थे। तो ये जो सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो इसमें तो बेईमानी खत्म हो गई। अब इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए कुछ डिपो होल्डर निश्चित रूप से होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि ये काम करे, और अब इसमें मार्जिन्स भी बहुत नहीं बढ़ेंगे उनके लिए, तो नेचुरली उसमें कोई फायदा भी नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है कि कुछ जगह पे जो डिपो होल्डर्स हैं जो पुरानी सरकारों के लगाए हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि भाई ये योजना सक्सेस हो, तो कुछ न कुछ अड़ंगा डालिए। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो मशीनें हैं वो मशीनें सब स्टैंडर्ड हो और ठीक से काम, रीडिंग जो उनका लेंस है, जो उसमें ग्लास फिट होता है जो रीड करता है, अगर वो सब स्टैंडर्ड ग्लास होगा तो वो रीड नहीं करेगा। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपने ठेका दिया, या जिसको भी ठेका दिया है तो उस आदमी ने सही मशीनें आपको सप्लाई नहीं की हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। या कुछ किए, कुछ नहीं किए हैं, या कुछ डिपो होल्डर्स ने ही डैमेज कर दी हैं। एक और भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि जब भी हम लोग अपना आधार कार्ड बनाते हैं
तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके 10 के 10 अंगूठे और उंगलियां आधार कार्ड ने पकड़े हैं। नॉर्मली 6-7 रहता है। तो कई बार ये होता है कि जैसे आपने अंगूठा लगाया तो वो आधार कार्ड में ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका यहाँ लगाएंगे तो वो नहीं पकड़ेगा। तो नॉर्मली ये होता है कि भाई दूसरी उंगली या तीसरी या दूसरे हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ की उंगली इस तरह से करके उसको देखा जाता है। लेकिन जिस योजना के साथ अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि डिपो में किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, राशन किस तरह से अपने अपने घरों में जाता था, ये सब जानते हैं सुरेंद्र जी। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी के लिए मशीनें लगा दी गई, उसमें सब कुछ आ जाता है कि कितना राशन दिया गया, किसको दिया गया, कोई और शख्स तो राशन नहीं ले रहा। अब अगर यही स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो रही, लोग इसी से परेशान हो रहे हैं, राशन ही नहीं मिल रहा, तो लोग तो यही सोचेंगे कि पुरानी स्कीम ही अच्छी थी, कम से कम राशन तो उनको मिल जाता था, मशीनें लगाने से फायदा क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की सोच बहुत बदली है। लोग जानते हैं कि पुराना सिस्टम नहीं आना चाहिए। लोगों को शिकायत ये नहीं है कि आप बिना उसके काम कीजिए, लोगों की शिकायत ये कि मशीन ठीक कीजिए। और ये जो आपके सोलंकी साहब आए थे, इन्होंने जिम्मेदारी ली है, और मैं समझता हूँ ये लोकलाइज्ड इशू है। ये पूरे हरियाणा में कोई हर डिपो से ये खबर नहीं आ रही कि सारी मशीनें खराब हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, ये 5-6 आयाम है, इनकी एक बार रीट्रेनिंग कराएं, एक बार ये दूसरा तीसरा अंगूठा या उंगली यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको दबा के, क्योंकि ये आधार से लिंक्ड है। नहीं, अगर ऐसा भी है सुरेंद्र जी, तो डिपो होल्डर की जिम्मेदारी नहीं बनती, यानी कि आपने प्रशिक्षण उनको उस तरह से नहीं दिया, तकनीकी तौर पर इतना सक्षम आपने किया नहीं कि वो इन सब पहलुओं पर भी सोच सके कि कहीं ये कमी तो नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है। मैंने कहा ना, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब वो तो जो वहाँ के अधिकारी हैं वही बता सकते हैं कि भाई यहाँ इन्होंने खुद मशीन डैमेज कर ली है, या ये सब स्टैंडर्ड मशीन है, या कि ये जो अंगूठे हैं एक ही बार लगवा रहा है, दूसरी उंगली ट्राई नहीं कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए मैंने आधार कार्ड बनवाया, मेरा राइट हैंड का अंगूठा उसने नहीं पकड़ा, तो मुझे लेफ्ट हैंड लगाना पड़ेगा कि लेफ्ट पकड़ा है, ये भी नहीं पकड़े तो मुझे अपनी दूसरी फिंगर ट्राई करनी पड़ेगी। तो ये भी सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये उनको दी गई है, नहीं दी गई है, या वो डिपो होल्डर इस चक्कर में है कि भाई इस स्कीम फेल हो जाए तो हमारी वापस से मस्ती हो जाए। तो ये बहुत सारे पहलू है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये कोई लोकल, पूरे हरियाणा में टोटल सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं है। एक लोकलाइज फतेहाबाद की जैसे आपने, हो सकता है 1-2 जगह और भी हो, वो इशू है, और उसको सरकार को प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि राशन अगर लोग नहीं उठा पाएंगे तो परेशानी उनको होगी और वो होती हुई नजर भी आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, आप आए हमारे साथ और चर्चा की हमने तमाम पहलुओं पर। अब यही देखना होगा कि आखिरकार मशीनें कब तक सही हो पाती हैं और उसका इस्तेमाल डिपो होल्डर्स कैसे और कब कर पाते हैं, और उम्मीद यही की जाती है कि इन लोगों को राशन जल्द से जल्द मिल सके। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Knock it down.